नमस्कार, मैं यशोदा चौहान और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 27 लाइव। फिलहाल जो हमारी मौजूदगी है वो चिकानी ग्राम पंचायत में है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं साबुद्दीन खान जी, जो कि आगे चल के सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सोचकर जो है उन्होंने सरपंची की आगे चल के दावेदारी पेश करने का निर्णय लिया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सर, कई बार क्या होता है कि हम इलेक्शंस में खड़े होते हैं, हम बहुत से विजन्स लेके चलते हैं, बहुत सी सोच विचार करके चलते हैं कि आगे चल के हमें लोगों के लिए ये करना है। तो आप किस विजन के साथ जो है इस साल आने वाली जो कार्यकाल है, आने वाली हमारी जो पॉलिसी है, उसमें किस तरीके से जो है आप अपने सोच विचार लेके चल रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये गांव की जो मेन समस्या है, मूलभूत समस्याएं जो होती हैं, पानी, बिजली और सड़क। पानी की मूलभूत आवश्यकता है जी। तो इस आवश्यकता को पूरा करने में हम अपना पूरा सहयोग करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे पानी की उसको पूरी करने के लिए समस्या को जी। देखिए सर, हम गांव वासियों के बीच में गए, गांव वासियों से बातचीत करी, तो क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी गांव की? उन्होंने तो अपना दुख हमारे साथ शेयर किया। मैं चाहूंगी कि आप भी जो है, आपने बताया कि आप समाज सेवी रह चुके हैं, आप समाज में रहते हैं, आप उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या कुछ समस्याएं जो है गाँव वासियों ने आपको बताई है? देखो जी, मूलभूत जो समस्या है वो ग्राम पंचायत चिकानी में पानी की पिछले 15 सालों से कंटिन्यू लगातार चली आ रही है और पूरा गांव किराए का पानी, प्राइवेट पानी पीता है। गवर्नमेंट की तरफ से पानी की समस्या भरपूर है यहाँ, मतलब जी, एक बूंद भी पानी नहीं है कि सरकारी रूप से जनता को कोई पानी मिले जी। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होगी कि जनता के लिए हम पानी की मूलभूत सुविधा को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें जी। दूसरा, हमारे गांव की ग्राम पंचायत चिकानी की समस्या है कि बड़ा गांव है, इसके अंदर शमशान घाट है 7 बीघे का जी, जिसमें आज तक कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। कई बार सबको आने वाले समय में पूर्व में सभी सरपंचों को अवगत कराया गया जो आज तक उस रास्ते का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन हमें कभी मालिक ने मौका दिया तो हम इस समस्या का 101% समाधान करके जनता को ये बता देंगे कि वास्तव में कोई काम किया है जी। सर, बात करें, अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि रोड को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आ गया। बात करें अगर हम शिक्षा की और चिकित्सा की, तो क्या कुछ हाल है आपके गांव का? क्या यहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल है आपके गांव में? बात करें हम शिक्षा की, तो क्या प्रॉपर स्कूल अवेलेबल है आपके गांव में स्टूडेंट्स के लिए? तो जी, यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल 2-3 साल बने हो गए, हायर सेकेंडरी स्कूल है एजुकेशन के रूम में जी। और हमारे मंत्री महोदय टीकाराम जूनी ने पिछले साल यहाँ बहादुरपुर 3 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है जी। उसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि छोटी मोटी वो परेशानी के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। बहादुरपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि वहाँ हर चीज का समाधान होता है बीमारी का। देखिए सर, बहुत सारी योजनाएं जो हैं सरकार द्वारा, जो सरकार सत्ता में उनके द्वारा बनाई गई हैं। अगर बात करें, सबसे पहली जो योजना जो बहुत जोरों शोरों के स्तर पे चल रही है वो है नरेगा की। कहना ये है कि जो स्कूल टीचर्स होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, नरेगा भी एक तरीके से सरकारी कर्मचारी हुए और स्कूल में और हॉस्पिटल में जो होते हैं वो भी सरकारी कर्मचारी हुए। लेकिन अगर नरेगा की बात करें तो क्या कुछ नरेगा का कार्य है? क्या आपके गांव में नरेगा का काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सरकारी कर्मचारी तो दोनों तरफ हैं, अपर सेक्टर में भी और लोअर सेक्टर में भी, लेकिन महिलाएं या आदमी जो काम करते हैं नरेगा के तहत, उनको 250-300 रुपए मिलते हैं। बात करें टीचर्स की और उनकी, तो मतलब अच्छा काम तो वो करे, लेकिन लोगों का जो गंदगी उठाने का जो काम करे उनका इतना कम पैसे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो नरेगा के अंदर काम हो रहा है उसमें तनख्वाह बहुत कम है, उनकी डेली वेज यात्रा, उससे कुछ काम नहीं चल पाता। बिल्कुल, नरेगा की वो रेशा इनको बढ़ाना चाहिए, उनकी मजदूरी का। वो बेचारी सुबह जाती है, शाम को घर लौटते हैं, 150-200 रुपए उनको मिलता है। तो 150-200 आज के युग में कोई मायना नहीं रखता। आजकल तो राशन भी खरीदने जाए तो सर एक बार में 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो 250 रुपए से कुछ भी नहीं होता जी। लेकिन मजबूरी है उन बेचारियों की, वो सुबह से शाम तक गर्मी में मरती हैं, वहाँ बैठी रहती है, काम करती हैं। बिल्कुल सर। और नरेगा का पैसा इतना आ रहा है, लेकिन उस पैसे का मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कहीं फर्जी हाजिरियों की एंट्री हो रही है, कोई नए नए रास्ते निकाल लेते हैं, बिल्कुल सर, रिश्वतखोरी के। तो इसलिए नरेगा में
जितनी भी महिलाएं हैं वो धूप गर्मी सर्दी में परेशान होती है, इसलिए उनकी मजदूरी तो गवर्नमेंट कम से कम बढ़ा कर रखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल 500-600 रुपए तो आम महिला को मिलनी चाहिए मजदूरी नरेगा की, तब जाके बिल्कुल। उनका कोई गुजारा भत्ता बिल्कुल चल सकता और तभी जाके क्या पता देश का भी विकास हो जाए, अगर बिल्कुल, नरेगा के देश का तहत विकास काम होगा, गांव में जनता काम का मिलेगा विकास तो होगा, वहाँ बिल्कुल देश का विकास भी होगा। बिल्कुल सर। अब बात करें हम जेजेएम की योजना की और प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो क्या जेजेएम का कार्य जो है आपके गांव में चल रहा है, हो चुका है या अभी तक आया भी नहीं है? और बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो क्या गरीब लोगों को पट्टे वितरण का जो सरकार द्वारा वादा किया गया था, क्या सरपंच के द्वारा उसको पूरा किया गया है या नहीं किया गया है? कितने लोग पात्र हैं इस योजना के तहत घर के? देखो जी, जहाँ जेजेएम की बात है तो जेजेएम का यहाँ आया था, 3-4 बोर भी करवाए, लेकिन वो बोर अधूरे करवाए जी। पानी की गहराई ज्यादा है, बोर ऊपर ही ये छोड़ के नहीं उनको अलग हट जाते जी। 3-4 बोर कटे हैं, वो 500-600 फुट, जबकि वाटर लेवल नीचे चला गया। जी। 1000-1100 फुट अगर बोर हो जाते तो पानी की समस्या से गांव को राहत मिल जाती। जी जी जी। और अगर बात करें सर, जैसे ये तो हमारा जेजेएम हो गया, आप प्रधानमंत्री आवास योजना पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आवास योजना की जब बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाई गई है वो गरीब आदमी के लिए बनाई गई। बिल्कुल। ये कि मिली भगत से जो गरीब है वो नीचे रह जाता है और जो वैसा है संबंधी आदमी है वो आगे आ जाता है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल सर। ये सर, कितने लोग पात्र हैं जो आपके मतलब इस योजना के तहत घर के हकदार हैं? इस योजना के पात्र गांव में लगभग 10-12 आदमी ऐसे होंगे कि जो आज भी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास कोई मकान नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके मकान फोड़ के इसका फायदा दोबारा से वो बना रहे हैं जी। कि वो अपने संबंधों से बना रहे हैं। गरीब आदमी के पास बेचारे के ना तो कोई संबंध है, ना उसके पास पैसा है जी। ना वो किसी से कह सकता है, वो तो ऊपर वाले के भरोसे ही चल रहा है कि भाई जब बनेगा जब बन जाएगा मेरा मकान। सर कई बार क्या है, लोगों का ये भी कहना है कि सरपंच जो बनते हैं वो विकास के लिए कम और अपनी जेब भरने के लिए ज्यादा बनते हैं, खुद की डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बनते हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता जनन को, या इस मामले में या इस मुद्दे पे आपकी क्या सोच विचार है? देखो, सरपंच की जहाँ बात आती है, सरपंच गांव का मुखिया होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुखिया होने के नाते वो गरीब जनता की मदद करे, उनके सुख दुख में भागी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जेब भरने नहीं लगे रहोगे तो ये विकास कार्य अधूरे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कमजोर विकास कार्य होंगे, विकास कार्यों का रेशा कमजोर होगा। हर साल सड़कें बनती हैं, दूसरे साल दूसरा प्रपोजल ले लेते हैं, फिर सड़कें बढ़ती हैं। अगर एक बार स्थायी रूप से बढ़िया रेशों का सड़क बन जाए तो वो 5-7 साल तो कम से कम चलेगा जी। लेकिन सब फॉर्मेलिटी तौर पे अपना काम कर रहे हैं जी। सड़क भी बन रही है तो वो 1-2 साल सड़क चलती है, फिर दोबारा वो टूट जाती है सर, उनको गवर्नमेंट को भी नुकसान जा रहा है, जनता तो परेशानी खड़ी है। बिल्कुल सर। अगर बात करें सर कि इलेक्शन में कभी भी कोई भी इंसान खड़ा होता है, हम एमएलए ले ले, सीएम ले ले या पीएम ले ले, यहाँ तो बहुत छोटे स्तर पर सरपंच की बात हो रही है, तो बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं, जीत हो जाती है, तो वो वादे 5 साल के लिए कहीं छुप जाते हैं या बिल्कुल ही भूल जाते हैं जो सरपंच होते हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जनता का कहना ऐसा है कि भाई हमने तो वोट देके बढ़ा दिया, लेकिन हमारा तो कुछ काम ना करा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरपंच जो बनाती है जनता, वो गांव का मुखिया बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अबे हमारे सुख दुख में हमारे आगे काम आए विकास का, लेकिन वो सुख दुख छोड़ के नहीं, वो अपने उसमें फंस जाते हैं, वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लग जाते हैं काफी सरपंच जी। पर्सनल डेवलपमेंट में लग जाते हैं, जनता का विकास पीछे रह जाता है। जनता उस टाइम फिर कहते हैं अब पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो उम्मीद के सहारे दुनिया जीती है। बिल्कुल उम्मीद लेके चलते हैं शायद ये काम कर देगा, बिल्कुल, लेकिन वो जनता के अकॉर्डिंग खरे नहीं उतर पाते कभी। वोट तो पहली सीढ़ी है सरपंच, सरपंच के बाद एमएलए के बाद विधानसभा जी। तो ग्राम पंचायत की पहली सीढ़ी सरपंच है। सरपंच एक बहुत बड़ा पद होता है। बिल्कुल सर, तो सरपंच चाहे जो करा सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि सरपंच एमएलए को कहेगा, एमएलए मुख्यमंत्री को कहेगा, हम उनके पास जाएंगे अपने का विकास कार्य लेके, तो निश्चित रूप से हमारा कोई ना कोई काम होगा, विकास भी होगा और एक अच्छे छोर पर जो है गाँव पहुंचेगा। फिर गाँव और शहर में कोई अंतर नहीं होगा अगर सरपंच के द्वारा प्रॉपर विकास कराया जाए तो। सर बहुत से लोग जो है आपको देख रहे हैं,
क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे चल के सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे? इवन जनता भी आपका काफी समर्थन दे रही है। जब हम गांव में गए तो काफी लोगों ने कहा कि अरे गुड्डू भाई बहुत काम करते हैं, अब हमारा बड़ा साथ देते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। तो क्या कुछ जो है संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से आपके गाँव वासियों को, क्योंकि आप आगे चल के सरपंच की जो है दावेदारी पेश करेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरी उसमें? सरपंच की दावेदारी तो मैं हर बार पेश करता हूँ। जी। पिछले 25 साल से मैं जनता के बीच में, जी। जनता मेरे प्रति कोई ये कह नहीं सकती कि भाई उसके ऊपर कोई किसी तरह का वो हो। जी। निस्वार्थ भावनाओं से उनके जी। आधी रात के साथ जाता हूँ, उनके काम करवाता जी। हूँ। सच्चाई के लिए मैं खड़ा हूँ। जी। और सच्चाई इंसान को बुरी लगती है, बिल्कुल। बुरी लगती है तो हमें ये भी पता है कि विरोधी तैयार होता बिल्कुल है, सर, लेकिन हमसे सच्ची बात कहे बगैर रुका नहीं जाता है। बिल्कुल। इसलिए हम पब्लिक कुछ हमसे चिढ़ जाती है। हर साल 10-20 वोट से हमारी हार हो जाती है, और कोई बड़ा इशू जी तो सर। है नहीं। हर आदमी के काम आए। गांव में ऐसा कोई जी। आदमी नहीं है जी। कि जिसके मैं काम नहीं आया। जी। एक भी घर अगर ये कह दे कि भाई गुड्डू हमारे काम नहीं आया, वो जी। किस्मत है। देखो कुदरत को क्या मंजूर है, भाग्य में क्या लिखा है, उस चीज के बारे बिल्कुल में सर, नहीं बिल्कुल। कहना चाहता। बिल्कुल। मेरा तो ये कोशिश है, कभी मालिक ने मौका दिया तो हम जनता को ये बता देंगे कि सरपंच की डेफिनेशन क्या होती होती क्या है? है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कल होली का पर्व है, ईद भी आने वाली है, क्या कुछ जो है आप बधाइयाँ देना चाहेंगे अपने देखो गाँव होली वासियों को? के लिए हम सभी, हमारे मित्रगण, हमारे हिंदू भाई सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अच्छे रंग रूप में वो अपनी होली बनाए, सुहागपुर जी। बना के रखे। जी। और कुछ ही दिनों में ईद आ रही है। हमारे यहाँ भाईचारा इस तरह का कायम है कि किसी तरह का कोई वो नहीं है। जी। होली पे हम सब घुलते मिलते हैं। जी। ईद पे सारे हमारे समाज एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो इसलिए हम होली की तो सभी भाइयों को बहुत बहुत दिल से जी। मुबारकबाद देते हैं। और आने वाले समय में ईद आएगी तो वो भाई भी हमें जी। मुबारकबाद देने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। जी। ऐसी कोई बात नहीं है। जी। गांव में आपसी तालमेल बढ़िया है, कोई विरोधाभास का गांव नहीं है। जी। ये है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए, और हमारे जनता जनन को जो है अपने एक तरीके से मन की बात रखने के लिए, अपने मन के भाव रखने के लिए, और उनके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से साबुद्दीन सर ने जो है अपने विचार रखे, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो हर टाइम जो है फील्ड में रहते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।